हरिओम मित्रों, जय गुरुदेव। आज हम फिर एक नई नाटक का MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। आज इस नाटक में 175 प्लस MCQ प्रश्न है। आज का नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों मित्रों, आज का नाटक का नाम है चंद्रगुप्त और इसका नाटककार है जयशंकर प्रसाद। आज इस नाटक से हम 175 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए UGC नेट के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्न है। आप लोग अवश्य देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त हिंदी का कौन सी विधा है? नाटक की विधा है। तीसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक है? 4 अंक है। चौथी प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ। पांचवा प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य है? 44 दृश्य है। छठा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक। सातवीं प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। आठवीं प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कर्नेलिया है। नौवां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने गीतों की संख्या है? अर्थात इस चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? 13 गीतों की संख्या है। दसवां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पन्नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वर रुचि की प्रतिक्रिया पर बोला है। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सी कलर रखें? कलर हाँ, ये सही रहेगा। राइट। आज की 11वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। चलिए आंसर देख लेते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, सत्य कथन। और सी महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी चाणक्य का कथन है। आज का 12वां प्रश्न है अतः एवं 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्नातपस्विनी कर रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? चाणक्य का है। 13वां प्रश्न है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? चाणक्य का है। 14वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में विष्णु गुप्त किसका दूसरा नाम है? चाणक्य का। 15वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य है? 44 दृश्य है। 16वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? अलका को। 17वां प्रश्न है आज का 17वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र कर रहने वाला कहता है? चाणक्य को। 18वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? दंडायन से।
19वां प्रश्न है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त की गर्दन पकड़कर दबाता है कौन? फिलिप्स। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? फिलिप्स का गर्दन। 20वां प्रश्न है आज का 20वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री पात्र कौन कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन डी है, ए, बी और डी। चलिए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का स्त्री पात्र है एलिस है, नीला है और अलका है। 21वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्य को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहला हो गया तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। दूसरा मगध सम्राट का विलास कानन। तीसरा पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चौथा कानन पथ में अलका। और 5वां है सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। डी ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न है 22वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन। चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन पूछा है। सत्य कथन ए, सी। चंद्रगुप्त नाटक में कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। सत्य कथन। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ। ये भी सत्य है। और ये चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। 23वां प्रश्न है आज का 23वां प्रश्न है मध्व कवि एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग वेशुद हो, उस कली से मिलता भर अनुराग बिहारी कुंज गली का। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? मालविका का गीत है। 24वां प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्पों का चुनाव करें। कथन 1, चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य और प्रथम दृश्य का नाम तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। सत्य कथन है। कथन 2, चंद्रगुप्त नाटक का नायक धीरोदत्त नायक है। सत्य कथन। कथन 1 और 2 दोनों सही है। 25वां प्रश्न है आज का 25वां प्रश्न है सखे व प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। सखे व प्रेममयी रजनी कोमल दल निष्कंप रहे ठिठका सो चंद्र खड़ा माधव समानों में गुथ रहा तारों की किरण आनी। सखे व प्रेममयी रजनी। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? सुवासिनी का है। सुवासिनी का है। 26वां प्रश्न है 26वां प्रश्न चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का संवाद। चाणक्य का संवाद है ए। चाणक्य का संवाद ए, बी और ए। महत्वाकांक्षा का मोटी निष्ठुरता की स्थिति में रहता है। चाणक्य का कथन प्रमाद में मनुष्य
कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। चाणक्य का कथन है, दो बालुकापूर्ण कागरों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह भी चाणक्य का कथन है। चाणक्य का कथन है, ऑप्शन डी सही कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। या महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और सांस्कृतिक राग के बहुआयामी चित्रों का उदय जाना, लंबी काल अवधि और चरित्र जमघट होना। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का है। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के दृश्यों का नाम है। द्वितीय अंक के दृश्यों का नाम ए, बी और ई। पर्वतेश्वर का प्रसाद, मालवा दुर्ग का उत्तरी भाग और मालवा में सिंहरण के उद्यान का एक अंश है। एक अंश, बी ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के गीत हैं। द्वितीय अंक का गीत है अरुण या मधुमय देश हमारा, विखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेखा। और डी प्रथम यवन मंदिरा मत प्रेम करने को थी परवाह। ऑप्शन सी सत्य है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक की पात्र मालविका के गीत हैं। मालविका के गीत हैं। मालविका के गीत है, बज रही बंसी उठो याम की। मालविका का गीत मध्य कब एक कली का है। और ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। ऑप्शन बी सत्य है। 31वां प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन है। सत्य कथन है, ए, बी और डी है सत्य कथन। चंद्रगुप्त में भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए देश को एक तंत्र में बांधकर यवन आक्रमणकारियों को देश को मुक्त कराया। चंद्रगुप्त नाटक में युद्ध के दो मोर्चे हैं, विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा और विदेशी आक्रमण के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति। पूरे नाटक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप है। ऑप्शन ए सत्य है। चंद्रगुप्त 32वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? आम्बिक को। 33वां प्रश्न है, दूसरी अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है? चाणक्य के आदेश पर। 34वां प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? चाणक्य का कथन है। 35वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिंहरण के द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? दूसरा अंक में। चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? मालविका बताती है।
37वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस अंक में समवेत स्वर में हिमाद्री तुरुंग श्रृंग बढ़े चलो गीत गाया जाता है? चौथा अंक में गाया जाता है। 38वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है? किसे रोकता है? कर्नेलिया को। चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक का आरंभ किस पात्र के प्रवेश से होता है? राक्षस। 39वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में चाणक्य का गला पकड़ लेता है? शकटार पकड़ लेता है। चंद्रगुप्त के माता के साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? वररुचि। 42वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया? नियति को। किसे? नियति को। 43वां प्रश्न है, गीत तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में यह कौन गाता है? सुभाषिनी गाता है। 44वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा? निर्भीक है, दृढ़, आत्मविश्वासी, उपरोक्त सभी। अरुण या मधुमेह देश हमारा। 45वां प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन गाती है? कर्नेलिया गाती है। 46वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला का राजकुमार कौन है? आम्बिक है। 47वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मगध का अमात्य कौन है? वररुचि है। 48वां प्रश्न है, प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर लेता है, यह किसका कथन है? अलका का। 49वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? अलका। 50वां प्रश्न है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप लोग अवश्य देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, देखना मत भूलिएगा। 50वां प्रश्न, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का आर्य मैंने यही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का है। 51 प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। 52वां प्रश्न, मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, यह किसका कथन है? अलका का कथन है। 53वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पौरुष का राजा कौन है? पर्वतेश्वर है। 54वां प्रश्न है, मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है, या किसका कथन है? श्रीहरण का। किसका कथन है? श्रीहरण का है। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? सेल्यूकस है। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? शाकटार है। 57वां प्रश्न है, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है, कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। मित्रों, इस क्लास में 175 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सार संग्रह है, आप लोग अवश्य देखिएगा। 58वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की कन्या कौन है? कर्नेलिया है। 59वां
प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में सुभाषिनी कौन है? शाकटार की कन्या है। 60वां प्रश्न है, इनमें से कौन स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है, कौन सी पात्र नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है पढ़ते हैं। लीला है, लीला है, नीला भी है, एलिस भी है। 61वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर लेती है? कल्याणी आत्महत्या कर लेती है। 62वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? कर्नेलिया से। किससे विवाह करता है? कर्नेलिया से करता है। 63वां प्रश्न है, सॉरी मित्रों, 63वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुभाषिनी किसका वर्णन करती है? राक्षस का। 64वां प्रश्न है, आज इस यौवन में माधवी कुंज में कोकिल बोल रही है गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? सुभाषिनी जी गाती है। 65वां प्रश्न है, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधे भिड़ाकर प्राण देने वाले चीर साचर्षि हरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है चाणक्य का। किसका है? चाणक्य का। 66वां प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोटी निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के नाटक का कथन है। चंद्रगुप्त नाटक का। चंद्रगुप्त नाटक का है। 67वां प्रश्न है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। कौन से नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। 68वां प्रश्न है, 68वां प्रश्न, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त नाटक कर्नेलिया से। 69वां प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में उक्त संवाद बोला गया है, चाणक्य के द्वारा बोला गया है। 70 प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के पात्र हैं। अलका इसके पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक कर्नेलिया विदेशी पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है। कौन? कर्नेलिया विदेशी पात्र है। 72वां प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत बंकिमचंद्र जयशंकर प्रसाद की रचना से संबंधित है। चंद्रगुप्त रचना से संबंधित है। 73वां प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त का एक और नाम क्या है? सॉरी, चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त है। 75वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में है? 4 अंकों में है। 76वां प्रश्न है, तक्षशिला के राजकुमार कौन है? आम्बिक है तक्षशिला के राजकुमार। 77वां प्रश्न है, सिंहरण कौन है? सिंहरण एक मालव है। 78वां प्रश्न है, भावे गंधार नरेश कौन है? भावे गंधार नरेश कौन है? आम्बिक। 79वां प्रश्न है, आम्बिक की बहन कौन है? अलका। 80वां प्रश्न है, नंद कौन से राज का सम्राट है? मगध का। 81वां प्रश्न है, कौन वसंत उत्सव का आयोजन किया था? कुसुमपुर के नागरिक ने। मित्रों,
इस वीडियो का एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप लोग अवश्य देखिएगा। अपनी परीक्षा उपयोगी, चाहे यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होगा। 82वां प्रश्न है, राक्षस किसका अभिनय करता है? कच्छ का। कच्छ का। 83वां प्रश्न है, सुवासिनी किसका अभिनय करती है? देवयानी का। 84वां प्रश्न है, निकल मत बाहर दुर्बल आ लगेगा तुझे हंसी का सेत, यह किसने गाया? राक्षस ने गाया है। 85वां प्रश्न है, चाणक्य का पिता का नाम है चनक। चाणक्य का पिता का नाम है चनक। क्या है? चनक है, चनक। 86वां प्रश्न है, शाकटार की कन्या का नाम है सुवासिनी। 87वां प्रश्न है, वररुचि का एक और नाम क्या है? कात्यायन। 88वां प्रश्न है, पर्वतेश्वर कहाँ का राजा है? पंजाब का राजा है। 89वां प्रश्न है, राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? मगध का अमात्य। आज का 90 प्रश्न, अलका किसकी प्रेमिका है? श्रीहरण की प्रेमिका है। 91वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक अनुसार नंद में कौन सा धर्म लिया है? बौद्ध धर्म। 92वें प्रश्न है, अलका किसको शीघ्र तहसील छोड़ देने का परामर्श देती है? श्रीहरण को। 93वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त में चाणक्य ने नंद को महापद्म का कैसा पुत्र कहा? कैसा पुत्र कहा? जरज पुत्र कहा। कैसा? जरज पुत्र कहा। 94वां प्रश्न है, मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। 95वां प्रश्न है, सिकंदर कौन है? सिकंदर कौन है? सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का क्षत्रप, ए और बी दोनों सत्य है। 96वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक अनुसार पौरव कहाँ अपने सेना प्रतिरोध के लिए रखा था? प्रतिरोध के लिए रखा था। 97वां प्रश्न है, ग्रीक विजेता कौन है? सिकंदर। ग्रीक विजेता सिकंदर है। 98वां प्रश्न है, एनिसक्रेटिस कौन है? सिकंदर का सहचर है। दोस्तों 100 प्रश्न पूरा होने वाले हैं। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति है। और ये दोस्तों 100वां प्रश्न आ गया है, चंद्रगुप्त किसको लुटेरा कहता है? चंद्रगुप्त किसको लुटेरा कहता है? यवन को। यवन को लुटेरा कहता है। 101 प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन नट और नटी का अभिनय करता है? नट श्रीहरण और नटी अलका। 102 प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सपेरा बनता है? चंद्रगुप्त। 103 प्रश्न, मगध की राजकुमारी मालविका कौन है? सिंधु देश की एक कुमारी का ये या राजकुमारी का ये। 104 प्रश्न है, पंचनद कौन है? पंचनद कौन है? पर्वतेश्वर। 105वां प्रश्न है, प्रथम यवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, या किसने गाया? अलका ने गाया। 106वां प्रश्न है, बिखरी किरण अलका व्याकुल हो विरह वदन पर चित्रलेखा, या किसने गाया? अलका ने गाया। अलका ने गाया। 107वां प्रश्न, मालवा युद्ध के लिए सिकंदर ने पर्वतेश्वर की क्या सहायता मांगी? 8 सहस्त्र अश्वरोही। 108वां प्रश्न है, मालवा युद्ध में कौन सेना का संचालन कर रहा था? चंद्रगुप्त। 109वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार अचेत चंद्रगुप्त के पास चीते को किसने मारा? सेल्यूकस ने।
110वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कितने दृश्य है? 10। 10 दृश्य है। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में कितना दृश्य है? चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में कितना दृश्य है? 11 दृश्य है। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन कथन सत्य है? प्रबतेश्वर ने सिकंदर से संधि कर ली। 113वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन कथन असत्य है? असत्य कथन सी है। बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। आंबिक यवन की सहायता करता है, सही बात। प्रबतेश्वर सिकंदर में संधि हो जाती, ये भी सत्य कथन है। 114वां प्रश्न, नाटक के अनुसार सुवासिनी पर क्या अभियोग था जो कि झूठ था? राक्षस के साथ मिलकर कुचक्र करने का। 115वां प्रश्न है, राक्षस पर अभियोग क्या था जो कि झूठ था? दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने का। 116वां प्रश्न है, कौन से नदी के तट पर अलका और श्रीहरण का विवाह होने वाला है? रवि के तट पर। 117वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एकछत्र सम्राट होने के उपयुक्त है या किसका कथन है? पर्वतेश्वर का है। 118वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम की रंगभूमि किसे कहा गया है? भारत को। किसे? भारत को कहा गया है। 119वां प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य है? सिकंदर किसका शिष्य है? अरस्तु का। किसका? अरस्तु का है। 120वां प्रश्न है, किसने राक्षस को कुचक्र में डाला? चाणक्य ने। 121वां प्रश्न है, मालवा एक गण राष्ट्र है। मालवा एक गणराष्ट्र है। 122वां प्रश्न है, सेनापति मौर्य को क्या दंड मिला था? आजीवन अंधकूप। 123वां प्रश्न है, सेनापति मौर्य को क्यों दंड मिला था? विद्रोही पुत्र के सहायता पहुंचाने के कारण। 124वां प्रश्न है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है या किसने गाया? सुवासिनी ने गाया। 125वां प्रश्न है, द्वंद्व युद्ध किसके बीच हुआ था? फिलिप्स और चंद्रगुप्त के बीच। 126वां प्रश्न है, कौन नर्तकी बनने का अभिनय करता है? मालविका। 127वां प्रश्न है, शाकटार कितने लड़के अंधकूप में मारे गए? 7 लड़के। 128वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार महापद्मा को किसने मारा? नंद ने मारा। किसने मारा? नंद ने मारा। फिलिप्स को किसने मारा? 130वां प्रश्न है, फिलिप्स को किसने मारा? चंद्रगुप्त ने मारा। क्या चीज से मारा? क्या चीज से? तलवार से मारा होगा। 130वां प्रश्न है, नाटक के अनुसार राक्षस कल्याणी से बात करता हुआ चाणक्य को कैसा ब्राह्मण बताया? कैसा ब्राह्मण बताया? विचित्र ब्राह्मण। चाणक्य कैसा ब्राह्मण है? विचित्र ब्राह्मण है। 131वां प्रश्न है, नंद की हत्या कौन करता है? शाकटार। 132वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितना दृश्य है? 9। तीसरा अंक 3 का स्क्वायर कर दिए हो गया 9। कितना दृश्य हो गया? 9 दृश्य हो गया। 133वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है, सत्य कथन है। 134वां प्रश्न, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसका कथन है? चंद्रगुप्त का है। किसका है? चंद्रगुप्त का है। 135वां प्रश्न है, मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। 136वां प्रश्न है, कल्याणी किससे प्रेम करती है? चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त से करती है। 137वां प्रश्न, कल्याणी किससे प्रतिशोध लेना चाहती है?
प्रवतेश्वर से। किससे? प्रवतेश्वर से। 138वां प्रश्न है, शुद्धा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, या किसने गाया है? कल्याणी ने गाया है। 139वां प्रश्न है, प्रवतेश्वर की हत्या कौन करता है? कल्याणी। प्रवतेश्वर की हत्या कौन करता है? कल्याणी करता है। 140वां प्रश्न है, कल्याणी कैसे मरती है? आत्महत्या करती है। 141वां प्रश्न है, मधुप कब एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग, यह किसने गाया? यह किसने गाया? बी मालविका ने। मालविका ने गाया। 142वां प्रश्न, बज रही बंसी, बज रही बंसी, यह किसने गाया? मालविका ने। यह किसने गाया? मालविका ने। 143वां प्रश्न, ओ मेरे जीवन की स्मृति, यह किसने गाया? मालविका। मालविका ने गाया। 144वां प्रश्न है, मालविका की मृत्यु किसके हाथों में होती है? षड्यंत्रकारी के हाथों से। 145वां प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध प्रभा समुज्ज्वला, या किसने गाया? अलका ने। अलका ने गाया। 146वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक अनुसार अंक 4 में कितने दृश्य? 14। 4 है तो एक इधर लगा दिए, कितना? 14 दृश्य हो गया। 147वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य कथन है? सी असत्य है। बाकी सत्य कथन पत्नी सुवासिनी भट्ट सकटार की पुत्री है, सत्य कथन। कर्नैया चंद्रगुप्त से विवाह करता है, ये भी सत्य कथन है। 148वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का नेता कौन था? राक्षस। कौन था? राक्षस। 149वां प्रश्न है, कर्नेलिया का पिता कौन है? सेल्यूकस है। कौन? सेल्यूकस है। 150 प्रश्न होने वाला। कर्नेलिया की सहेली कौन है? एलिस। एलिस। मित्रों, अभी तक हम 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा चुके हैं। आगे और प्रश्न बचे हुए, आप लोग धैर्य पूर्वक अवश्य देखिएगा। अति महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है, हर परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। मित्रों, आप लोग अवश्य देखिएगा। 151वां प्रश्न, सखे व प्रेममयी रजनी, या किसने गाया? सुवासिनी ने गाया। 152वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है जी? कर्नेलिया से होता है। 153वां प्रश्न है, चाणक्य को कौन मारना चाहता है? सेनापति मौर्य। 154वां प्रश्न है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के युद्ध में कौन पराजित होता है? सेल्यूकस होगा जी, चंद्रगुप्त कहाँ टिकेगा। 155वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य है? 44 दृश्य। 4 अंक है तो एक और 4 लगा दीजिए, 44 दृश्य हो गया। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। 156वां प्रश्न, प्रसाद जी को नाटक किस कारण से मंच के अनुकूल नहीं है? मंच के अनुकूल नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। पहला, भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, काय दृश्य मंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकता। 157वां प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन असत्य है। सत्य कथन पर तो उन्होंने अपने नाटकों पर साधंत बनाया, सत्य कथन। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, भी सत्य है। वे पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का भी समन्वय किया है। ए बी सी सत्य और डी गलत है। हिंदी। 158वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। 159वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। 160वां प्रश्न है, सुगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद।
161वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। जयशंकर प्रसाद के पिता हैं देवी प्रसाद साहू। 163वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक हैं? छायावाद के प्रवर्तक हैं। 164वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? कब हुआ जी? 1937 ईस्वी में हुआ। 165वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार हैं? ऐतिहासिक नाटककार हैं। 166वां प्रश्न है, कात्यायनी, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। 167वां प्रश्न है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। 168वां प्रश्न है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार का है? जयशंकर प्रसाद का। 169वां प्रश्न है, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। 170 प्रश्न है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करता है। छायावाद के समय उक्त पंक्तियाँ किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। 171वां प्रश्न है, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रसाद को माना जाता है। 172वां प्रश्न है, छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद जी, छायावाद के विष्णु पंत जी, छायावाद का महेश निराला जी है। छायावाद के ठीक है। 173वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम कलाधर क्या है जी? कलाधर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी काशी में हुआ। 175वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं जी? आधुनिक काल के। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मानी है? छायावाद। 177वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छायावादी बेहतरी कौन सी कवि मानी है? जयशंकर प्रसाद जी। 178वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित सही कथन। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937। जयशंकर प्रसाद का बाल्य नाम झारखंडी। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में पूरे 178 प्रश्नों का एक लाइन बढ़ाया गया है। आप लोग अवश्य देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दीजिएगा। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल बटन अवश्य दबा लीजिएगा। हरि ओम, जय गुरुदेव। अब हमें इजाज़त दीजिए।